ब्रह्मा ने नारद को कहा कि नारद सुनो, इस निराकार में से एक आदि पुरुष और आदि प्रकृति प्रकट हुई। आदि पुरुष को हम आदि शिव कहते हैं और आदि प्रकृति को आद्य शक्ति कहते हैं। और दुनिया में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है शिव और शक्ति का विस्तार है। इसलिए शिव और शक्ति हमारे माता पिता है। जो कुछ आप देख रहे सब कुछ उसका ही विस्तार है नारद। आदि शिव और आद्य शक्ति पुरुष और प्रकृति का विस्तार है। नारद ने कहा कि पिता ब्रह्मा जी, ये आदि पुरुष का रूप कैसा था जिनको आप आदि शिव कहते, उसका रूप और स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करिए। ब्रह्मा ने कहा मेरी वाणी तो रुक जाएगी, लेकिन मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। उसका रूप था शिशे मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्रत प्रसन्नात् महादश बाहु त्रिशूलधु। ऐसे एक रूप है जिस रूप की हमने कल्पना की है। हम शिव शब्द सुनते ही एक रूप हमें नजरस्थ होता है। शंकर भगवान का नाम लेने मात्र से, शिव शब्द बोलने मात्र से जटा, बाल चंद्र त्रिनेत्र, जटा में बहती हुई गंगा, बाल चंद्र त्रिनेत्रम, त्रिलोचन, किसने मस्तक है तो पंचवक्त्र, 5 मुख वाले, प्रसन्नात्मा है। उसकी मुख मुद्रा प्रसन्न है। त्रिशूल आदि आयुधों को धारण किया हमने, है ना। हमने रूप की जो कल्पना की, ब्रह्मा ने भी किया, वो तो हमारी कल्पना है कैसे शिव है। त्रिशूल, डमरू, मृग चर्म, बांसुके कंठ भूषणम, पन्नग भूषणम, जटा अंग पर विभूति, ऐसे एक रूप हमने कल्पना की। ब्रह्मा ने कहा वो भी कल्पना हमारी। ऐसे शिव है, शिशे मंदाकिनीधारी, मस्तक पर जटा है, जटा में से गंगा बहती है। शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। और महादेव के मुख 1 नहीं 3 नहीं, भगवान शिव के 5 मुख हैं। 4 दिशा और अंतरिक्ष निरंतर भगवान महादेव देख रहे हैं। और बहुत बार हमने गाई है, पंचमुखों की वंदना भी है। जो वंदना प्रकरण है इनमें भगवान शिव जी के 5 मुखों का भी वर्णन किया है। शिव महापड़ ग्रंथ में भी शिव जी का रूप का जो वर्णन है इसमें 5 मुख का वर्णन है। और शिव जी के परंपरा में 5 पंचाक्षर मंत्र से लेकर 5 प्रधान से लेकर 5 तत्व से लेकर पंचायत पूजा से लेकर सब कुछ है। बहुत सारे पंचाक्षर स्तोत्र भी हैं। इसलिए मैं वंदन करता हूँ 5 मुख को, जो 3 नेत्रधारी भगवान शिव हैं। विलक्षण विचित्र प्रकार का एक भाल में नेत्र है जिनको हम विरूपाक्ष कहते हैं। विचित्र प्रकार का नेत्र, कोई देवता ऐसे हमारे पास नहीं है जिनके भाल में, जिनके कपाल में नेत्र हो। लेकिन शिव एक ऐसे एक देवता है जिनके कपाल में नेत्र, इसीलिए उसका नाम है विरूपाक्ष। विचित्र प्रकार का नेत्र भगवान शिव के पास है। ललाटे विलक्षणम, ललाट में एक अलग सा नेत्र भगवान शिव के पास है। इसलिए शिव का रूप, शिव का स्वरूप, शिव की लीला सबसे जुदी, सबसे अलग। इसलिए वंदे पंचमुखाम्बुजम, पंचमुख कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। ये वंदना है महादेव की। वंदे पंचमुखाम्बुजम त्रिनयनम। हे महादेव मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। वंदे ललाटे क्षणम, विचित्र प्रकार का नेत्र भगवान महादेव, मैं आपके रूप और स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। वंदे व्योम गतम जटासु मुकुटम। भगवान आपके मस्तक पर कोई सोना चांदी हीरे मोती का कोई मुकुट नहीं है। आपके मस्तक पर जटा रूपी मुकुट है। और जटा रूपी मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए आपने बाल चंद्र को धारण किया है, बाल में चंद्र को धारण किया है। और निरंतर जटा में से गंगा बहती, दिव्य लगती है भगवान। व्योमगत, और महादेव के जटा छोटी छोटी तो नहीं है, हम सभी जानते हैं। व्योम का अर्थ होता है आकाश। पूरे आकाश में फैली हुई शिव जी की जटा है, तो ही गंगा जी को रख सकते हैं। वैसे तो गंगा जी कैसे रह सकते हैं। व्योमगत जटा सुमुकुट, सुंदर मुकुट है आपके मस्तक पर, जटा रूपी मुकुट हैं और पूरे आकाश में फैले हुई आपकी जटा।
व्योम केशाय नमः। शिव जी का नाम है व्योम केशा। केश मतलब बाल। व्योम का अर्थ होता है आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई शिव आपकी जटा है। ऐसे भगवान शिव आपका रूप है। मैं शिव महाप्रण कथा कहता हूँ, इसलिए शिव जी के बारे में आपके समक्ष में निरंतर गाता रहता हूँ कि महादेव के बारे में, महादेव की बात, महादेव की कथा, लौकिक और सांसारिक बात आपके समक्ष में बहुत कम कहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कथा अलौकिक है, कथा संतों की है, साधुओं की, महात्माओं की है, जो निरंतर ध्यानस्थ और समाधि में रहते हैं, उसके लिए शिव जी की महिमा है। इसमें लोक वायका जैसी कोई बात नहीं, इसमें तो परम तत्व की बात है। इसलिए हे महादेव मैं प्रणाम करता हूँ। पूरे आकाश में फैली हुई जटा है और इस जटा का सुंदर आपने मुकुट बनाया है। इस मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए भाल में अर्धचंद्र है, गंगा को धारण किया है। ये शिव जी की सुंदर वंदना है, लेकिन ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय हुई है, इसलिए हम हृदय से भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं।